दोस्तों, अगर आपको कुछ करके दिखाना है तो आपको ये जगह छोड़नी ही होगी, क्योंकि बिना ज़मीन छोड़े तो एक पंछी भी उड़ नहीं सकता। जी हाँ, अगर एक डाल पे बैठकर पंछी यूं ही सोचता रहे कि मुझे उड़ना है, उड़ान भरनी है और बहुत ऊंची उड़ान भरनी है, तो ज़रा सोचिए, क्या वो उड़ पाएगा? ठीक उसी तरह दोस्तों, अगर आप एक सेफ कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं और ख्याली पुलाव पका रहे हैं कि मुझे आगे बढ़ना है, उन सफल लोगों की लिस्ट में शामिल होना है जो लोग कामयाबी के शिखर पे पहुंच चुके हैं, तो क्या ये पॉसिबल है? जी नहीं। ज़िंदगी संघर्ष से भरी हुई है दोस्तों, आपको यहाँ से निकलना होगा। अगर आपको सफल होना है तो आपको ये जगह छोड़नी ही होगी, नहीं तो आप सफल कभी नहीं हो पाओगे। ये जगह कहीं भी हो सकती है जिसने आपको सफल नहीं होने दिया। इस जगह के बारे में सभी अच्छी तरह से जानते भी हैं कि मेरी लाइफ में एक जगह ऐसी भी है जो मुझे कुछ नहीं करने दे रही, या ये कहे कि उस जगह ने आपको निकम्मा भी बना दिया है। और ये जगह दुनिया की सबसे खतरनाक जगह है जहाँ आप सालों से रह रहे हैं, लेकिन ये आपको दुश्मन के इलाके से भी ज़्यादा खतरनाक जगह है। ये वो जगह है दोस्तों जिसने दुनिया के एक बड़े हिस्से को अपाहिज बना दिया है, या यूँ कहे कि इस जगह पर रहते रहते आप भी अपाहिज हो चुके हैं। इस खतरनाक जगह ने आपको पैरों में बेड़ियाँ डाल दी है, जो आपको उड़ने से रोके हुए है, जो आपको उड़ान भरने नहीं दे रही है। इस जगह को आपको तुरंत छोड़ देना चाहिए। ये जगह आपको पता भी नहीं लगने दे रही कि आपकी ज़िंदगी का कितना बड़ा हिस्सा ख़त्म हो चुका है। इस जगह को जानना चाहते हैं तो आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जगह कहीं और नहीं है। ये वही जगह है जहां आप अपने को सबसे ज़्यादा सुरक्षित समझ रहे हैं, जिसे आप अपना कंफर्ट जोन कहते हैं। आपका अपना कंफर्ट जोन, जहां आप अपने को सबसे ज़्यादा सुरक्षित मानते हैं। दरअसल ये आपको बांधे हुए है, जिसने आपको इतने दिनों से बांधे रखा है कि आपके पैरों में जंग लग चुका है। इसी जंग को छुड़ाकर ही आपको कुछ करने नहीं दे रहा है दोस्तों। आपको एक दिन इस जंग को हटाना होगा, नहीं तो ये जंग आपको खोखला बना देगा। दोस्तों, ये जंग आपको लगभग 30 से 50% नष्ट कर चुका है। इसलिए बेहतर यही है कि आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ दें, तभी आप कुछ करने के लायक बन सकते हैं। अपने खतरनाक कंफर्ट जोन को समझने के लिए एक कहानी जो मैं इस वीडियो में आपको दिखाने जा रही हूँ, शायद आप देखकर या सुनकर इस कंफर्ट जोन को छोड़ सके। दोस्तों, इस कहानी में दो पड़ोसी राज्य के राजा जो आपस में बहुत घनिष्ठ मित्र थे। एक बार एक राजा के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। खुशी का दिन था और खुशी इतनी ज़्यादा थी कि राजा ने अपने घनिष्ठ मित्र दूसरे राजा को अपने यहाँ आने का आमंत्रण दिया। दूसरा राजा अपने मित्र के दरबार में गया। वहाँ उनका भव्य स्वागत किया गया। राजा ने अपने पुत्र होने की खुशी में मित्र राजा को एक उपहार दिया। ये उपहार बड़ा खास था। उपहार के रूप में मित्र राजा को बाज के 2 बच्चे दिए गए। बाज के बच्चों को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। बच्चे छोटे थे, लेकिन उनकी नस्ल बहुत बढ़िया थी। राजा को अपने मित्र द्वारा दिया गया उपहार बड़ा पसंद लगा। राजा अपने राज्य में आकर अपने राज्य में सबसे अच्छे ट्रेनर को बुलाया, जो बाज को अच्छी कलाबाजी और अच्छे कर्तव्य सिखा सके। ट्रेनर बाज के बच्चों को अपने साथ ले गया। ट्रेनर ने बाज के बच्चों के ऊपर 2 महीने बहुत मेहनत की। 2 महीने में बच्चे बड़े हो चुके थे। एक दिन राजा ने सोचा, क्यों ना आज ट्रेनर के पास जाकर देखा जाए कि बाज के बच्चे कैसे हैं, उन्हें क्या सिखाया है। राजा ट्रेनर के पास गया, जो देखा कि एक बाज तो ऊपर आसमान में अच्छी उड़ान भर रहा है, अच्छी कलाबाजियाँ दिखा रहा है, लेकिन दूसरा बाज थोड़ा उड़ने के बाद एक पेड़ की शाखा पर आकर बैठ जाता है। बाज को फिर उड़ाया जाता है, थोड़ी देर के लिए उड़ता और फिर से नीचे आ जाता। राजा को बड़ा अजीब लगा। राजा ने कहा,
कैसे भी करो, इस दूसरे बाज को भी उस बाज की तरह उड़ान सिखाओ ताकि ये ऊपर उड़ना सीखे और कलाबाजी दिखाए। ट्रेनर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ट्रेनर का एक मित्र था जो किसान था। ट्रेनर ने अपने मित्र से अपनी समस्या बताई कि दो बाज हैं जिनमें एक तो काफ़ी अच्छी उड़ान भरता है, लेकिन दूसरा कुछ देर उड़ने के बाद पेड़ की शाखा पर आकर बैठ जाता है। किसान ने देखा कि बाज हर बार पेड़ की एक ही शाखा पर आकर बैठ जाता है, तो किसान ने उस शाखा को ही काट दिया जिस पर बाज हर बार आकर बैठ जाता था। शाखा को काटने के बाद बाज को अपने बैठने की जगह नहीं मिली जिस पर बैठता था, इसलिए वो बाज उड़ने लगा अपने साथी बाज के साथ। तो दोस्तों, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ऐसा ही कोई शाखा हमारे और आपके जीवन में भी हो सकती है जिसे हम अपना कंफर्ट जोन तो नहीं कहते, लेकिन देखा जाए तो ये हमारे लिए नुकसानदायक साबित होता है। हम इसमें रहते हुए कुछ अलग करने के बारे में सोच नहीं पाते, जिसे हमारा कंफर्ट जोन ही हमें सफल होने से रोकता है। आपके पास जितने भी आराम